जहां भी गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा तो रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। सीता मैया कहीं नहीं दिखाई पड़ी। भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, रामायुध अंकित इह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ था। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि ये अवश्य किसी भगत जी का घर है। लेकिन भगत जी का घर है ये समस्या नहीं है, लंका में भगत जी का घर कहां से आ गया ये समस्या है। ये तो राक्षसों की नगरी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। इस सज्जन राक्षसों के बीच में कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए। कौन जग गया? विभीषण जी। और विभीषण जी जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? राम राम। राम राम ते ही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे राम राम बोले हनुमान जी गदगद हो गए। सोचने लगे, रही तो अपने अपने भगवान वाले भगत हैं, ये तो अपनी पार्टी के आदमी हैं। देखिए विभीषण जी राम राम बोले तो हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी सोचे मैं भी राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। ये प्रसंग कहता है कि धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगत से मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भगत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भगत बने भगत हमको मिलने वाले नहीं है। चुंबक देखे, चुंबक बोलिए, चुंबक को नीचे मिट्टी में घुमाइएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मिट्टी में जो लोहा का कण है वो चुंबक में अपने आप खींचा चला आएगा। उसी प्रकार यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपके पास भी एक चुंबक है। कौन सा चुंबक? भगवत नाम का चुंबक। जहां भी रहिए भगवत नाम लेते रहिए। उस देश में जितने भगत हैं उस चुंबक में खींचे चले आएंगे और आपसे भक्त का मिलन हो जाएगा। जहां भी रहिए भगवत नाम के आश्रम में रहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके लगे राम राम का कीर्तन करने। दौड़कर विभीषण जी आए। विभीषण जी क्यों आए जानते हैं? लंका में राम राम नाम का कीर्तन करने का केवल एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, वो भी विभीषण जी के नाम। वो भी कंडीशन के साथ रावण ने कहा था जो भी भजन कीर्तन करना अपने घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे तुम। लेकिन आज लंका के सड़क पर राम नाम का कीर्तन होने लगा। विभीषण जी सोचे दूसरा लाइसेंस किसको मिल गया मेरे रहते। दौड़ करके बाहर आए। ब्राह्मण का रूप दिखाई पड़ा हनुमान जी का। विभीषण जी ने प्रणाम किया, पूछा आप कौन हैं? आप कौन हैं?
अच्छा आप बताइए, आप किसी से पूछते हैं, किसी से मिलते हैं, विभीषण जी ने आकर प्रणाम किया और सबसे पहले पूछा कि माथ नाई पूछत अस भयऊ। क्या चौपाई है वो? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। क्या पूछा? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कुशलाई माने कुशलता। आप किसी से मिलिएगा पहली बार तो पहली बार नमस्ते करने के बाद क्या पूछिएगा? बोलिए बोलिए, कैसे हैं यही पूछिएगा? नहीं, सबसे पहले पूछिएगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, और तब पूछिएगा आप कैसे हैं, ठीक ठाक है ना। लेकिन विभीषण जी पहली बार हनुमान जी से मिले ब्राह्मण के रूप में तो सीधे पूछे आप ठीक ठाक है ना। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे, सीधे कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले नाम बाद में जान लेंगे, लेकिन आप पहले ही बताइए आप जो काम कर रहे हैं, राम राम कीर्तन कर रहे हैं, लंका में राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है, आप कुशल हैं ना, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दे के आया हूं, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी सोचे इतना निडर, तब पूछे कि तुम हरि दासन महको। क्या आप भगवान के किन्हीं भक्तों में से कोई एक है, या कहीं स्वयं राम जी तो आप नहीं आ गए मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु? हनुमान जी देखे तो गलत दिशा में जाने लगे। हनुमान जी बोले मैं राम जी नहीं हूं, मैं राम जी का दूत हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई, अपना नाम बताया और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, देखियो नयन राम कर दूता। बोले हनुमान जी बोले अच्छा ये बताइए विभीषण जी, मैं एक रात से घूम रहा हूं, जहां जा रहा हूं राक्षस सब क्या क्या न जाने खा रहे हैं, इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जिमि दसन न महू जीभ बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले, राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब दर्शन करिए हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम कैसे हैं। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी जीभ है, राक्षस सब दांत है। मान लीजिए किसी को कोई गाली दे दे तो गाली किसने दिया? जीभ ने। किसने दिया? सुनने वाले को क्रोध आया तो मुक्का बनाया, मारा मुंह पर एक मुक्का, तो टूटा कौन? बोला था जीभ ने, टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे जिह्वा काम करती है, दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार विभीषण जी को यदि अपनी पार्टी में मिला लेंगे हम तो विभीषण जी काम करेंगे और ये सभी राक्षस रूपी दांत भर भरा करके टूट जाएंगे। बस बस इनको अपनी गोल में मिलाना है। हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया विभीषण जी को और कहा विभीषण जी मैं सीता मैया से मिलने आया हूं, कहां है मां? विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे वहां तक पहुंचा जाए। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके अशोक वाटिका में गए। जिस अशोक के वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी के ऊपर पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। मन में विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं, कैसे मां से मिलूं, दिन है अभी तो सभी लोग यहां पर हैं। अभी उसी समय हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक रावण आ गया। रानियां हैं, दासियां हैं, सेवक हैं, सैनिक हैं, आया, आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से रावण ने त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है सीता मैया से कि सीता एक बार मुझे देख लो, बस एक बार बिलोकु मम ओरा।
सीता मैया देखती नहीं है। मां ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? एकांत में तूने मेरा हरण किया है रावण, एकांत में। तू वीर यदि रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे उठा करके ले आता, अकेले ना ले आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं, उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना मैं जुगनू, आया, आवेश निकाला, चंद्रहास खड्ग सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला उचित नहीं होगा। रावण ने राक्षसियों से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं काट दूंगा सर इनका। डरा करके रावण गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा ने बाकी की राक्षसियों से कहा, देखो रावण जो बोला है उस पर ध्यान मत देना, अब मैं जो बोलने जा रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने भोर में एक सपना देखा है आज। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ गण 10 सीता, खर आरूढ़ गण 10 सीता। मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा कि रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठा है और दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है और ये सपना आज रात में ही सत्य होने वाला है। जहां त्रिजटा बता रही है वहीं ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। जैसे त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक बानर आ गया है, हनुमान जी सावधान हो गए, सोचने लगे इसने देख लिया क्या मुझे। ध्यान से सुनने लगे, अरे नहीं ये तो सपना बता रही है। पूरी सपना जब हनुमान जी सुने तो हनुमान जी सोचने लगे कि हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के चले आना, जामवंत जी भी कहे थे सीता मैया को देख के चले आइएगा। ये कह रही है कि बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे हैं कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ होगा। अब मुझे मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, जितना मेरे करने लायक है सब करके आऊंगा। पूरे दिन हनुमान जी वहीं प्रतीक्षा करते रहे रात्रि की। रात्रि भई, अंधकार में हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे। सीता मैया इतनी व्याकुल है कि शरीर त्यागने के लिए अग्नि मांगने लगी। हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी तुरंत हाथ से सोने की मुद्रिका भगवान जो निकाल कर दिए थे, उस मुद्रिका को हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। अच्छा, आपको हम यदि अपनी अंगूठी दे कि यहां से वहां लेके जाइए तो कहां रख के ले जाइएगा? हाथ में ना। लेकिन हनुमान जी हाथ में नहीं रखे, कहां रखे थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख मान। हनुमान जी भगवान की अंगूठी मुख में लेकर गए थे। मुख में क्यों लेकर गए? इसका एक कारण है। सीधा कारण तो यह है कि बानर और छोटा बच्चा दोनों का स्वभाव एक जैसा।
बानर को आप एक जगह बैठाइए, तुरंत उछल कूद करके उधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। बच्चे को बिठाइए, बच्चे भी उछल कूद करके इधर उधर भागते हैं। दूसरा, बानर और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। आप देखिएगा, छोटा बच्चा कोई भी सामान लेता है ना तो सीधे मुंह में डालता है, उसी प्रकार बानर भी कोई सामान लेकर मुख में डालता है। एक तो ये सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम होता है तो मनुष्य भवसागर पार कर जाता है। यदि अंगूठी का राम मेरे मुख में आ जाएगा तो मैं लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर के आए। तीसरा कारण, हनुमान जी कोई कुर्ता उर्ता पहन के तो गए नहीं थे, बानर के रूप में है। सोचे यदि हाथ में लेकर जाएंगे, किसी से फाइटा फाइटी करना हुआ, किसी को मुक्का उक्का मारना हो तो कहीं गिर और ना जाए। इसलिए हनुमान जी मुद्रिका को सबसे सेफ स्थान पर अपने मुंह में रख लिए थे। मां की व्याकुलता हनुमान जी देखें, बर्दाश्त नहीं भई, और ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका नीचे गिरा दिया। सोने का रंग कैसा होता है? पीला। अग्नि का रंग भी ऐसा ही होता है। जब मुद्रिका गिरी ना तो मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने शरीर त्यागने के लिए अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ कर उठाई, अलग ही देखने पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां व्याकुल हो गई सोचकर। तब तक हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। अपने प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा हनुमान जी ने ऊपर से सुनाई। सीता मैया ध्यान लगाकर सुनने लगी। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा हनुमान जी ने बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया,
श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। हनुमान जी बोले, सीता मैया बोली, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। हनुमान जी मन में सोचे कि मैं माई का लड़का हूं और माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है सीता मैया मुझे पहचानी नहीं है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी नीचे उतरे उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, बस छोटा सा आकार, मां के सामने आए और जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, सीता मैया अपना मुख पीछे घुमा ली, मुख फेर करके बैठ गई। आप किसी के पास जाइए, कोई आपको देखकर मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? बोलिए, अच्छा लगेगा ना? कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं, लेकिन हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। जैसे सीता मैया ने मुख घुमाया, हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया किया। क्यों? मेरा मुंह देखने लायक नहीं रहा मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता है। मेरे रहते मेरी मां का हरण हो गया है? मेरे रहते मां? सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? किस अधिकार से मां बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कह रहा हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। सीता मैया बोली, लेकिन तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। मां को विश्वास हुआ, हनुमान जी को गोद में मां ने बिठा लिया। मां पूछती है, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, कभी बोल रही है मां आप? मैं प्रातः काल से यहां बैठकर आपको देख रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां। तुमते प्रेम राम के दूना। मैं तो कहता हूं मां, कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है, राम जी आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। मां बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मैं क्या बताऊं मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है हमसे मां। यदि राम जी बोले होते ना तो दुहाई रघुनाथ जी की मां, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां आपको। जिस समय हनुमान जी बोले कि मां मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, माई की गोदी में बैठे हैं। सीता मैया उनको देखी, मन में सोची, देखने में स्वयं टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई कही रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज तुम्हारा वाला ही है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं आपको? मां बोली, दिखाओ एक बार। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम,
कनकधराकार सलिया समर भयंकर बल लिया। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना विराट रूप धारण कर लिए मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोली ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, तुम जल्दी नीचे आओ। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा ना बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां हमारे भीतर सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है। और आप जो देख रही हैं ना, हम अपने बल के भरोसे कुछ नहीं करते मां, हम अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से करते हैं, उनके बल के भरोसे करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि मेरे में बल नहीं है, सीता मैया बोली अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। और मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात पर शीर निधाना, हो तात पर शीर निधाना। अजर हमारा गुण निधि सुत हो, अजर हमारा गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। करहूं बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और इतना कुछ कहने के बाद मैया ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। अंतिम वाला आशीर्वाद हनुमान जी सुनकर नाचने लगे। थोड़ी देर बाद हनुमान जी कहते मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां बाग में कितने अच्छे फल लगे हैं, कहिए तो खा जाऊं। मां बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका डर नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां बोली ठीक है जाओ, लेकिन हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए बाग में और आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा। फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। रहे वहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछुमार सिकड़ चुजाए पुकारे, कछुमार सिकड़ चुजाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। यही अशोक वाटिका उजारे, यही अशोक वाटिका उजारी। आय से फल अर्पित पौ पारे, आय से फल अर्पित पौ पारे। रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। सुनि रावण पठय भट नाना, सुनि रावण पठय भट नाना। तिनहि देखि कर देव हनुमाना, तिनहि देखि कर देव हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध मारे। पुनि पठयउत ही अक्ष कुमारा, पुनि पठयउत ही अक्ष कुमारा। चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप कहि तर जाता, हिन पाति महाधुनि गरजा। आवत देख बिटप कहि
जाता निपाति महाधन गर्जा। हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के फल खाएं और उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। फिर हनुमान जी सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात करता हूं, अपने हमको पकड़ के सब लेके जाएंगे रावण के पास। हनुमान जी फल खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने, रखवाले का पकड़िए, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर, रखवालों को। अब पकड़ के नीचे मिट्टी में, माटी में दबाकर हनुमान जी रगड़ने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, मारते गए। अंत में 10-12 बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़ा था, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले आपने सबको मार दिया, हमको मार देंगे तो आपके विषय में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़ ही दिए हैं आप, पूरा चरचरा रहा है शरीर, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं रावण को कैसा लग रहा है रगड़ने के बाद। हनुमान जी बोले जाओ, जाके बताओ। जाकर रावण की सभा में पहुंचे रखवाले, बोले नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोले पूरा बात सुना करिए पहले। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, बोले उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस का बजट था आपका, एक ही दिन में बराबर कर दिया उसने। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोले खाए सी फल अरु फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोले हम। अंतिम बोल दिए, लास्ट तो बच गए। हमसे पहले जो गया ना उसको पकड़ के रक्षक मर्दी मर्दी माटी में रगड़ रगड़ के सबको मारा। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। किसको? बोलिए, भट्टों को। कहा तुम लोग जाओ। उन भट्टों में 10-12 थे, डरपोक भट्ट थे, डरपोक। रावण के सामने तो खूब चिल्ला रहे थे, करबो लड़बो जीतबो रे, छाड़बो ना आज के हमरा, छोड़ेंगे नहीं। रावण के सामने खूब चिल्ला रहे हैं, मार देंगे, पकड़ लेंगे, ये कर देंगे। और जैसे सभा से बाहर निकले, जितने डरपोकवा भट्ट थे वो सब पीछे अपन यूनियन बना लिए, पीछे जमा हो गए, आपस में मीटिंग किए, इन लोगों को आगे आगे चलने दिया जाए, हम लोग पीछे रहेंगे। यदि ये लोग जीतेंगे तो हम लोग भी जाके लड़ने लगेंगे, ये लोग यदि मर जाएंगे तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। जितने भट्ट रावण हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। डरपोकवा जो थे सब दौड़ के भाग के आए, बोले सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम लोग गए नहीं थे, सब मर जाते तो आपको कौन बताता? बताने के लिए कोई चाहिए ना, हम लोग तो गए नहीं थे। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया था। एक विशाल वृक्ष ने उठाया हाथ में, और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है ना, झाड़ू लगा लगा के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, महामूर्ख हो। पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था ना, बैक साइड से। भट्ट बोले 25 लोग पीछे से गए थे, 25 लोग। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? भट्ट बोले पीछे से जो गया था उन लोगों को पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। 1.5 घंटा मैं ऐसे खड़ा था कि कहूं टपकेगा तो लेके जाऊंगा, कोई नहीं गिरा। सैटेलाइट बन के घूम रहे सब पृथ्वी के चारों ओर, सबको मार दिया।
इसी बीच रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर गया, भट्टों से बड़ी सेना सुभटों की। चला संग लय सुभट अपारा। जैसे अक्षय कुमार हनुमान जी के सामने गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गया। जैसे अक्षय कुमार मरा, उसके साथ जितने राक्षस सुभट आए थे सब कांपने लगे। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। मालूम है हनुमान जी उनके साथ क्या किए? कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिले सी हरे हो। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठाते थे अपने हाथ पे रख करके, कछु मारे से कुछ को मारा, कुछ को पकड़कर मिट्टी में रगड़ा। कछु मर देसी, कुछ को धूल में साने हनुमान जाए। इधर उधर से दो चार छटके, पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बानर ने तुम्हारा लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मारा? बोले सरकार इस बार और स्टाइल बदल दिया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। और हम आपसे बताएं प्रभु, बानर नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, मारना मत, उसको पकड़ करके बांध करके लाओ। मारे सी जन सुत बांध सुताही। मेघनाथ चला विशाल महाभट्टों की सेना लेकर। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ पहले ही रथ से कूद के भाग गया ऊपर। मेघनाथ जब ऊपर चला गया, हनुमान जी बोले अभी तुमको बेटा नीचे बुलाता हूं। उसके साथ जो महाभट्ट आए थे ना, हनुमान जी महाभट्टों को पकड़कर अपने शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता मन कहीं कहीं का तुमर दहिल देंगा, कहीं कहीं का तुमर दहिल, कहीं कहीं का तुमर दहिल, लगे शरीर में रगड़ने। काले काले राक्षस हनुमान जी ऐसा रगड़ना शुरू किए, चमड़ा छूटने लगा, सब व्हाइट गोरे हो गए। मेघनाथ बोला मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ की खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका, ये मरा नहीं, बेहोश हुआ, केवल मूर्छित हो गया। हनुमान जी जब मूर्छित हुआ मेघनाथ, तो हनुमान जी वहीं एक वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए। ऊपर से देखने लगे, जगेगा तो दूसर का फिर मारूंगा। जैसे मूर्छा गई, मेघनाथ ने धीरे से आंख खुलारी, राम ऊपरे बैठल बा। सोचने लगा अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीते राम हो जाएगा हमारा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे। ब्रह्मास्त्र चलाता हूं, कोई उपाय नहीं है। अब क्या चलाता हूं? ब्रह्मास्त्र। लेकिन हम आपको बतावें, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे फेल हो जाएगा तो महिमा इसकी गिर जाएगी, तो उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। कैसे? मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को लगा नहीं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे आते हुए, आंख बंद करके गिर गए। आंख बंद करके क्या किए? लेकिन खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 10-15 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए हनुमान जी।
दबा के मार डाले उनको। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ राक्षसों से बोला, उठा करके ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस जा नहीं रहा था हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला, सुनाई नहीं देता है, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी ये बेहोश है। मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम इसके पास रहेंगे, फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या पता चलेगा? हम लोग से पूछिए कितना परपरा रहा है पूरा शरीर, हम लोग जान रहे। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं फटकेगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। जब हाथ वाथ सब बंध गया हनुमान जी का, सब राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। अब आप बोलिए, हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए नहीं, नाटक चल रहा है। 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद किए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट आनंद लिए। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। हनुमान जी बोले, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे, देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो ना? वो बोले, कसम से हम नहीं उठा रहे थे। एकदम कसम खा के बोलते, हम नहीं उठा रहे थे, वो मेघनाथवा उठवाया हम लोग से। हम मना कर दिए, मना कर, हम नहीं उठाएंगे, मना किए थे, वही उठवाया, जबरदस्ती उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले, दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे हम आज, मराठी में गा देंगे, इकड़े बासा इकड़े बासा, हम मराठी में भी गा देंगे, बस आप रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ देखा हमारे सिपाही राम सिया गाते हैं, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम तो डरा गए हो। मेघनाथ बोला, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, चुप 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 चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। तुमको क्या लगा बेहोश है, जगा हुआ है, टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दी ऊपर। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कितना दर्द होता है, तुम भी गाओ नहीं तो रगड़ देगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कीर्तन कराते हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को, मान जाओ, सीता मैया को वापस दे दो। रावण बोला, प्रवचन मत सुनाओ हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले, उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी पता चलता है। आदेश दिया, प्राण ले लो इस बानर का। तभी विभीषण जी आ गए, बोले, नहीं, दूत है, दूत को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचा, कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। जानते हैं क्यों? हनुमान जी को लगा कहीं रावण को अपनी बहिनिया सुपनखवा की याद ना आ जाए। उसका नाक कान कटा था, कहीं दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले करके रावण को दिखा करके लगे पूंछ को बार बार प्रणाम करने।
रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपिकै ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए। कौन सा दंड दिया जाए? अब हनुमान जी बोले, हे सरस्वती मैया कहीं कटवाने का आदेश न दे दे, सहायता करिए। सरस्वती मैया रावण की मति पलट दी। रावण बोला, आग लगा दो इस बानर की पूंछ में। जैसे रावण ने कहा, हनुमान जी बोले, थैंक यू सरस्वती मैया। हनुमान जी ने इतनी लंबी अपनी पूंछ बना ली, इतनी लंबी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा ले आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो ये कपड़ा, ये हमारा घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, फिर उसमें आग लगा दिया जाएगा। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ हमको। इस अग्निकांड में जो जो चंदा दे रहा है ना, घर दिखाओ, एक बार आग लगने दो, हम प्रसादी देने आएंगे तुम्हारी घरे। पूरे नगर में घुमाकर सब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देख हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर एक शिखर पर चढ़ गए और ऊपर जाकर हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए। 49 मर्द बंधु आ गए और उलटी पलटी लंका समझ आई, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका धू धू करके पिघल गई हो। एक विभीषण जी का घर ऐसा था जो बच गया। जानते कहे? विभीषण जी चंदा ही नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी बोले, चंदा देहला नहीं खन, तब प्रसादी काहे देवे जाई उनका घरे। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास गए और बोले, माँ जैसे प्रभु ने मुझे कुछ चिन्ह दिया था, आप भी मुझे चिन्ह दीजिए। माँ ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी भगवान के पास चूड़ामणि लेकर के आए हैं और जामवंत जी ने पूरी सूचना सुनाई। यहां पर भगवान ने पहली बार हनुमान जी को बेटा कह के बुलाया। सुनो सूत तो हे उऋण मैं नाहि, देखे करे विचार मन माहि। हनुमान जी को भगवान ने बेटा कहा। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है।